आज हम बात करेंगे वॉल स्ट्रीट के इतिहास के सबसे बड़े धोखे की। ये कहानी है बर्नी मैडॉफ की, एक ऐसा नाम जो अब तक के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड का मतलब वित्तीय घोटाले का दूसरा नाम बन चुका है। 65 अरब डॉलर। जरा इस रकम के बारे में सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये उस धोखाधड़ी का फाइनल आंकड़ा है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी भर की कमाई को एक ही झटके में निगल लिया। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं था, ये तो एक तरह की फाइनेंशियल सुनामी थी। द वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे बिल्कुल सही शब्दों में कहा था, सब कुछ बस एक बड़ा झूठ था। एक ऐसा झूठ जो दशकों तक दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स की नाक के नीचे फलता फूलता रहा। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इस झूठ के पूरे ताने बाने को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान को समझना होगा जिसके इर्द गिर्द ये सब बुना गया था, वो शख्स जिस पर लोगों ने आंखें बंद करके भरोसा किया था। देखिए, पहली नजर में बर्नी मैडॉफ की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। एक मामूली सी शुरुआत से उठकर उन्होंने वॉल स्ट्रीट पर अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। वो सिर्फ कोई आम ब्रोकर नहीं थे, बल्कि वो तो एक विजनरी थे, नैस्डैक के संस्थापकों में से एक और आखिर में उसके चेयरमैन भी बने। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। दुनिया के लिए मैडॉफ एक सम्मानित हस्ती थे, वॉल स्ट्रीट के दिग्गज, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमेशा खुद को एक आउटसाइडर, एक बाहरी व्यक्ति मानते थे। और सच तो ये है कि यही विरोधाभास उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लोगों को लगा कि वो एक ऐसे इनसाइडर के साथ पैसा लगा रहे हैं जो सिस्टम के नियमों से नहीं बंधा है। तो सवाल ये है कि ये घोटाला काम कैसे करता था? चलिए, इस दशकों लंबे धोखे के पीछे जो असंभव फॉर्मूला था उसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। असल में मैडॉफ के घोटाले की जड़ में एक क्लासिक पोंजी स्कीम थी। इसका सिद्धांत बड़ा सीधा सा है, नए लोगों से पैसा लो और उसी पैसे से पुराने लोगों को मुनाफे के तौर पर लौटा दो, और ये पहिया तब तक घूमता रहता है जब तक नए निवेशक आते रहते हैं। लेकिन जाहिर है मैडॉफ ने इसे कभी पोंजी स्कीम नहीं कहा। उन्होंने इसे एक बहुत ही भारी भरकम और मुश्किल सा नाम दिया, स्प्लिट स्ट्राइक कन्वर्जन स्ट्रैटेजी। ये सुनने में ही इतना जटिल लगता था कि ज्यादातर लोगों ने सवाल पूछने की जहमत ही नहीं उठाई। ये पूरी प्रक्रिया बहुत चालाकी से डिजाइन की गई थी। पहला कदम, एक्सक्लूसिविटी का एक माहौल बनाओ, मतलब ऐसा दिखाओ कि हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। फिर सारा पैसा एक ही बैंक अकाउंट में जमा करो। तीसरा, कागजों पर जबरदस्त मुनाफा दिखाओ। और आखिर में जब भी कोई अपना पैसा निकालना चाहे तो नए निवेशकों के पैसे से उसे पेमेंट कर दो। असल में कोई ट्रेडिंग हो ही नहीं रही थी, सब कुछ बस कागज पर था। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये दिखाता है कि उनके रिटर्न्स कितने ज्यादा अविश्वसनीय थे। साल 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरा बाजार लगभग 40% नीचे गिर गया, तब मैडॉफ का फंड 5.6% का प्रॉफिट दिखा रहा था। ये तो बाजार के हर नियम के खिलाफ था और यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। और यहीं से इस पूरे घोटाले का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इतने सालों तक ये किसी की भी पकड़ में क्यों नहीं आया? और देखिए, ये सवाल सिर्फ मैडॉफ के बारे में नहीं है, ये तो उस पूरे सिस्टम पर उंगली उठाता है जिसे निवेशकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आखिर इन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज क्यों किया गया? ऐसा नहीं था कि कोई चेतावनी नहीं थी, सबूत तो हर तरफ बिखरे पड़े थे। एक विसल ब्लोअर हैरी मार्कोपोलोस ने तो 9 सालों तक बार बार एसईसी को सबूत भेजे। उनके रिटर्न्स इतने स्थिर थे कि गणित के हिसाब से ये नामुमकिन था। वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े खिलाड़ी उनके साथ इन्वेस्ट करने से कतराते थे, और तो और उनकी अकाउंटिंग फर्म भी एक छोटी सी अनजान कंपनी थी। ये सब के सब बहुत बड़े रेड फ्लैग्स थे। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि अमेरिका की सबसे बड़ी फाइनेंशियल रेगुलेटर एसईसी ने मैडॉफ की कई बार जांच की और हर बार वो खाली हाथ लौटे। सेक की अपनी ही एक अंदरूनी रिपोर्ट का ये हिस्सा काफी कुछ कह जाता है। इसका मतलब है कि संस्था इतनी बड़ी धोखाधड़ी को देखने के बजाय छोटी छोटी मामूली बातों में उलझी रही। मतलब वो जंगल को देखने के बजाय सिर्फ पेड़ों को ही देखते रहे। तो आखिरकार ये झूठ का विशाल महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। चलिए देखते हैं कि इसका अंत कैसे हुआ। असल में 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने उस इंजन को ही बंद कर दिया जिससे मैडॉफ की स्कीम चल रही थी, यानी नए निवेशकों का पैसा। जब बाजार में डर फैला तो लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, लेकिन निकालने के लिए कोई असली पैसा था ही नहीं। किसी भी पॉन्जी स्कीम का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। और इसकी जो इंसानी कीमत थी वो बहुत बहुत भारी थी। ये सिर्फ अमीर लोगों का पैसा नहीं था जो डूबा, चैरिटी संस्थाएं, यूनिवर्सिटीज और हजारों आम लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई उन पर भरोसा करके लगा दी थी, उन सब ने अपना सब कुछ खो दिया। देखिए, मैडॉफ की कहानी एक बहुत कड़वी सच्चाई बताती है। ये सिखाती है कि जब कोई चीज सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगे तो शायद वो सच है ही नहीं। और ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमारे रक्षक ही सो रहे हों
तो आखिर हम अपनी मेहनत की कमाई की सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा करें?